कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इस केस की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन सीबीआई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सीबीआई उन सबूतों के आधार पर ही जांच करने पर मजबूर है जो कोलकाता पुलिस ने उसको दिए हैं। सीबीआई के पास डेड बॉडी भी नहीं है। सेमिनार हॉल में क्राइम सीन के साथ छेड़खानी के आरोप भी लगे हैं। इस मामले में ये भी आरोप लगे कि घटनास्थल के बगल में जो रूम था उसमें रिनोवेशन करवाया गया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि फुटप्रिंट्स और सबूतों को नष्ट किए जाने का संकेत है, क्योंकि रिनोवेशन के काम के दौरान हो सकता है कि घटनास्थल के आसपास कई लोग गए हों। ऐसे में फुटप्रिंट्स या अन्य टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। अब सीबीआई की जांच का दायरा उन सबूतों तक ही सीमित है जो पुलिस ने फिलहाल उसको दिए हैं। हालांकि सीएफएसएल ने कुछ और सबूत 3D मैपिंग से कलेक्ट किए हैं, पर वो वारदात के कई दिनों बाद एकत्र किए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या डेड बॉडी न होने और लोकल पुलिस की ओर से मिले सबूतों के आधार पर सीबीआई के लिए मामले की जांच मुश्किल हो सकती है या कोई दूसरा विकल्प भी है। इस बारे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जानते हैं क्या कहते हैं वो। कोलकाता केस की जांच बन गया है एक बड़ी चुनौती। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में डॉक्टर बीएन मिश्रा बताते हैं कि वारदात स्थल पर मौजूद सबूतों से ही किसी भी केस का खुलासा हो पाता है। दरअसल कोलकाता मामले में अगर सीबीआई के पास महिला डॉक्टर के शरीर पर मौजूद खून के धब्बों का सैंपल, नाखूनों का सैंपल, सीमन या फिर बालों के सही सैंपल मौजूद हैं तो मामले की सही तरीके से जांच हो पाएगी। अगर सबूत नहीं है या छेड़छाड़ किए गए सबूत मिले हैं तो अदालत में आरोप साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर मिश्रा साथ ही बताते हैं कि अगर क्राइम सीन से सबूतों को नष्ट किया भी जाता है तो सारे सबूत डेड बॉडी से मिल जाते हैं, लेकिन कोलकाता मामले में महिला डॉक्टर की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ऐसे में बॉडी से कोई सबूत मिलने की संभावना खत्म हो गई है। ये सीबीआई के लिए इस केस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। साथ ही डॉक्टर मिश्रा बताते हैं कि ऐसे मामलों में डेड बॉडी का इतनी जल्दी अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। डेड बॉडी को सैंपलों की जांच के लिए प्रिजर्व रखा जाता है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। डॉक्टर बीएन मिश्रा साथ ही बताते हैं कि अगर कोलकाता मामले में महिला डॉक्टर का विसरा सुरक्षित रखा गया है तो उसके मामले की जांच में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। विसरा जांच में डेड बॉडी से आंत, किडनी और लिवर का सैंपल लिया जाता है। इससे मौत के असली कारणों का पता चलता है। इससे मौत का सही समय सटीक पता चल जाता है। विसरा की जांच केमिकल एग्जामिनर भी करते हैं। इसमें केमिकल के जरिए टेस्ट किए जाते हैं। मृत्यु के 15 दिनों के भीतर विसरा टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के अंगों को निकालकर जांच के लिए लैब भेजा जाए। विसरा के अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट से भी कुछ मदद मिल सकती है। दिल्ली सरकार में पॉलीग्राफ टेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा बताते हैं कि इस केस में सीबीआई 6 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। आमतौर पर एक ही केस में इतने लोगों का टेस्ट नहीं किया जाता है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट से मामले की कड़ियों को जोड़ने में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन इसके कोर्ट में कोई मायने नहीं होते हैं। कोर्ट में केवल वही सबूत माने जाते हैं जो घटनास्थल पर मिले हों। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अन्य खबरों के लिए देखते रहिए GV9 भारत।